दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लाइन ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल के बारे में सीखेंगे और दोस्तों वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल रूल के साइज को कैसे चेंज किया जा सकता है और साथ ही साथ उसका कलर और वेट भी हम चेंज करके देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि लाइन ब्रेक क्या होता है। दोस्तों लाइन ब्रेक का इस्तेमाल करने के लिए हमें BR टैग को यूज़ करना होता है, जिसकी मदद से हम अपने कंटेंट को नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके लिए हमें क्लोजिंग टैग का यूज़ करना नहीं पड़ता, यानी कि BR टैग सिर्फ ओपनिंग टैग ही होता है, इसमें क्लोजिंग टैग की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों ये हमारे कंटेंट को अलग अलग लाइन में सेपरेट करने के लिए काम आता है, स्पेशली जब हमें किसी भी चीज़ को वर्टिकली फॉर्मेट में लिखना होता है तो वहाँ पर हम BR टैग की मदद से अपने लाइन को अलग अलग सेपरेट लाइन में चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हमने ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे लिखा हुआ है और हम चाहते हैं कि इसके सभी लाइन अलग अलग लाइन में सेपरेट हो जाएं, तो हमें इसके इस पैराग्राफ के लास्ट में BR टैग का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि HTML हॉरिजॉन्टल रूल क्या होता है। दोस्तों HR टैग का यूज़ करके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने वेबसाइट के अलग अलग कंटेंट को अलग सेपरेट करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमने अपने वेबसाइट में अलग अलग सेक्शन बनाए हैं तो उनके बीच में अगर हमें कोई हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए होगी तो वहाँ पे हम HR टैग का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग डिव दिए गए हैं, तो पहला डिव और ये दूसरा डिव दिया हुआ है। और दोस्तों इन दोनों ही कंटेनर के बीच में अगर हमें कोई लाइन ऐड करनी होगी तो हम HR टैग का यूज़ करके इसके बीच में लाइन को क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम HR टैग में लाइन के हाइट, वेट और कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो दोस्तों प्रैक्टिकल करने के लिए हमने यहाँ पे क्लास 12 की फाइल बना ली है। अब इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में ओपन करने के बाद दोस्तों इसको हम ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों मैंने जो पुरानी क्लास चलाई थी इसके अंदर से हमने स्टाइल टैग को यहाँ से रिमूव कर दिया और दोस्तों यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर से भी हमने सारी चीज़ों को हटा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले एक पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज़ फर्स्ट लाइन। और दोस्तों यहाँ से इंटर करके अगर हम यहाँ पे लिखें दिस इज़ सेकंड लाइन, और एक बार और इंटर करके हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज़ थर्ड लाइन। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दें तो दोस्तों अगर हम कितने भी लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दें या कितने भी स्पेस हम लगा दें और इसको हम सेव करके ब्राउज़र में ओपन करके रिलोड करेंगे तो देखिए ये सारे के सारे हमारे एक ही लाइन में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकंड लाइन, ये सभी एक लाइन में आ रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं इनके लाइन को चेंज करना चाहता हूँ तो हमें नोटपैड पे जाना होगा और नोटपैड पे यहाँ पे दोस्तों मुझे BR टैग का यूज़ करना होगा। तो मैं पहले फर्स्ट लाइन में यहाँ पे BR टैग यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद दोस्तों इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड में भी यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ में अलग अलग लाइन को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र को रीलोड करके देखते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे सारे जो लाइनें हैं वो अलग अलग सेपरेट लाइन में आ गई। दोस्तों BR टैग का इस्तेमाल हम करके इन लाइन एलिमेंट को भी अलग अलग लाइन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नैव बार क्रिएट किया और यहाँ पे मैंने उसके अंदर एंकर टैग को स्टार्ट किया। दोस्तों यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट लगाया हैज़ और यहाँ पे एंकर टैग में मैंने लिख दिया जैसे लिंक यहाँ पे होम, ठीक है, और उसके बाद एंकर टैग यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब दोस्तों आपको पता है कि एंकर टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी इनलाइन में आएंगी। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और 4 बार इसको मैं बना लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पे मैं नैव बार को भी क्लोज कर देता हूँ। अब इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे ब्राउज़र में यहाँ पे होम दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सभी एक लाइन में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि एंकर टैग हमारा लाइन ब्रेक नहीं करता है, तो यहाँ पे हम BR की मदद से लाइन को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने दोस्तों पहले वाले लिंक में यहाँ पे BR टैग लगाया और दूसरे में भी लगा दिया, तीसरे में भी लगा दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारे सारे जो भी लिंक हैं वो अब वर्टिकल में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि सभी का लाइन यहाँ पे चेंज हो गया है। अब दोस्तों हम हॉरिजॉन्टल रूल का प्रैक्टिकल करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल रूल का प्रैक्टिकल करने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम 2 सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एक डिव क्रिएट किया जिसका हमने क्लास दे दिया है यहाँ पे सेक्शन 1 के नाम से, section_1। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया डिव को। और दोस्तों इसी के साथ मैं एक और यहाँ पे जो है डिव बना लेता हूँ सेक्शन 2 के नाम से, और इन दोनों को हम हाइट देंगे और उसके बाद देखेंगे कि इनके बीच में हम हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा सेक्शन 2 हो गया है
अब सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की स्टाइलिंग हम ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर। तो हमको यहाँ पे हेड टैग में स्टाइल टैग को ओपन करना होगा। मैं यहाँ पे स्टाइल टैग को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टाइल टैग को क्लोज भी कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले सेक्शन 1 को स्टाइल कर लेते हैं हम। तो सेक्शन _1 दोस्तों सेक्शन 1 को टारगेट करने के लिए यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है, क्योंकि हमारा सेक्शन 1 तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे डॉट लगाना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों मैं सबसे पहले इसकी वेट को यहाँ पे दे देता हूँ। वेट डिफाइन कर देते हैं 100%। तो यहाँ पे मैंने इसकी वेट को डिफाइन कर दिया 100% और उसके साथ यहाँ पे मैंने इसका हाइट में दोस्तों यहाँ पे इसको 80 व्यू हाइट दूंगा, जिसकी मदद से मैं इसको स्क्रीन पे अच्छे से देख सकता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ। दोस्तों बैकग्राउंड कलर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम HR टैग का इस्तेमाल करके इसको दोनों को सेपरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने करली ब्रैस को क्लोज किया। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे एक और सेक्शन को भी हम यहाँ पे सेक्शन 2 को यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं और सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। अब इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कोई भी डिफरेंट पता नहीं चलेगा आपको। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेक्शन तो हैं, हम देखिए स्क्रॉल भी कर रहे हैं लेकिन हमें वो सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पे दोस्तों हमारा काम आता है HR टैग का। तो यहाँ पे अगर दोस्तों दोनों टैग के बीच में मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दूं और अब इन हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से हम अपने सेक्शन को पहचान सकते हैं कि हमारा सेक्शन कहाँ से चेंज हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे डिव के ऊपर, डिव के नीचे और एकदम बॉटम पे 3 HR लाइन यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब इसको सेव करते हैं और रिलोड करते हैं तो अब आप देखेंगे कि मेरा जो सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जो अगला सेक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं है तो हम सेक्शन को अलग अलग देखने के लिए यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अलग अलग HR लाइन को क्रिएट करके उसको स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लिख देते हैं डिफरेंट HR टैग स्टाइल और यहाँ पे H1 टैग को हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम HR टैग यूज़ कर लेंगे। HR टैग यूज़ करने के बाद दोस्तों हम इसका क्लास यहाँ पे दे देते हैं, क्लास = line1। और दोस्तों इसमें स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम इसको। और दोस्तों हम इसको 5 लाइनें यहाँ पे अब क्रिएट करने वाले हैं। तो इसको कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं 5 बार और ये लास्ट 5। अब इसको हम फटाफट रीनेम कर देते हैं। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 लाइन, 4 और 5। सबसे पहले हम लाइन 1 को टारगेट करेंगे। तो दोस्तों लाइन 1 को जो है टारगेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर आना होगा, जो कि हमारा हेड के बीच में होता है। अब दोस्तों स्टाइल टैग के अंदर हमको डॉट लगा के लाइन 1 को यहाँ पे पेस्ट करना है। और दोस्तों सबसे पहले हम इसको बॉर्डर दे के देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर और दोस्तों मैं इसको 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर दे देता हूँ और इसका करली ब्रेस यहाँ पे क्लोज करके सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे, रिलोड करके देखते हैं कि ये हमारा किस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों देखिए पहला लाइन हमारा रेड कलर का आ गया है, जिसकी हाइट जो है 2 पिक्सल की है। दोस्तों इसमें गैप नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे BR टैग का यूज़ करके गैप क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 के अंदर BR टैग यूज़ किया और उसके बाद अब ब्राउज़र को सेव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अलग लाइनें जो है थोड़ी गैप में आ गई हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लाइन 2 को टारगेट करेंगे और इसका स्टाइल जो है चेंज करेंगे। तो लाइन 2 को दोस्तों मैं यहाँ पे सॉलिड की जगह डैश्ड यहाँ पे लिख दूंगा, डैश्ड लाइन, और यहाँ पे मैं इसको ग्रीन यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने इसका कलर भी चेंज करके ग्रीन कर दिया। दोस्तों यहाँ पे लाइन 2 कर देंगे क्योंकि हम लाइन 2 को टारगेट कर रहे हैं। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र पे रिलोड करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डैश्ड लाइनें यहाँ पे आ रही हैं ग्रीन कलर में। अब हम लाइन 3 को यूज़ करने वाले हैं। तो लाइन 3 को यहाँ पे टारगेट करेंगे और यहाँ पे लाइन 3 करके और यहाँ पे हमने इसको 2 पिक्सल डॉटेड यहाँ पे दे देंगे दोस्तों, क्योंकि अब हम डॉटेड लाइन को क्रिएट करने वाले हैं। इसको सेव करके रिलोड करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉटेड लाइन आ रही है। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें इसकी थिकनेस और इंक्रीज़ करनी है या फिर इसमें हमें बॉर्डर देना होगा तो हम लाइन 4 को यहाँ पे टारगेट कर लेते हैं। लाइन 4 को टारगेट करने के बाद हम दोस्तों यहाँ पे इसका जो बॉर्डर है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, 10 पिक्सल का, और यहाँ पे डॉटेड की जगह हम इसको सॉलिड कलर दे देते हैं और यहाँ पे हम इसको कलर चेंज कर देते हैं ब्लू। अब इसमें दोस्तों हम बॉर्डर रेडियस यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर रेडियस और इसको 10 पिक्सल का हमने बॉर्डर रेडियस दे दिया। अब इसको सेव करके देखते हैं दोस्तों और देखते हैं कि हमारे इसमें क्या चेंजेस आता है। तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ब्लू कलर की लाइन आ गई है जिसका बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल है। अब दोस्तों हम लाइन 5 को यहाँ पे टारगेट करेंगे, जिसमें हम लाइन 5 की वेड्थ को कम करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लाइन 5 कर दिया।
अब मैं इसका कलर जो है यहाँ से ब्लू की जगह पे गोल्ड करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा गोल्ड कलर। और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस हम लगे रहने देते हैं और साथ ही साथ इसका वेड्थ जो है हम यहाँ पे कम कर देंगे। तो वेड्थ इस बार दोस्तों हमने इसको 50% दे दिया, ये हमारे स्क्रीन का 50% वेड्थ यहाँ पे लेने वाला है। तो इसको सेव कर लेंगे दोस्तों और यहाँ पे रिलोड करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट वाली लाइन जो है बाकी लाइनों से छोटी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।